विरासत में मिली दौलत तो चंद रोज की मेहमान होती है। असली विरासत तो विश्वास की होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पहचान होती है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ज्यादातर इन्वेस्टर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सिर्फ अगले 3 महीने का मल्टी बैगर ढूंढते हैं, 3 पीढ़ियों का बिजनेस नहीं। और यही फर्क होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। ट्रेडिंग रिटर्न्स बनाती है, वाइल इन्वेस्टिंग जनरेशनल वेल्थ और लेगेसी क्रिएट करती है। इन्वेस्टर साइकोलॉजी भी यही कहती है। रिटेल इन्वेस्टर वो सिर्फ प्राइस देखकर इन्वेस्ट करता है, वाइल द ग्रेट इन्वेस्टर बिजनेस क्वालिटी, लॉन्जिविटी और लेगेसी को देखता है। आज की कहानी दो ऐसी लेगेसीज की जिन्होंने हमें यह दिखाया कि वेल्थ सिर्फ पैसों से नहीं, डिसिप्लिन्ड सोच, पेशेंस और ट्रस्ट से बनती है। एक तरफ कुमार मंगलम बिरला, जिन्होंने इनहेरिटेड बिजनेस को इंस्टीट्यूशन बना दिया, और दूसरी तरफ ब्रिटानिया, जो 130 साल के बाद भी हर जनरेशन का विश्वास जीत रही है। By the end of this video, you will discover how the mindset of legacy thinking can help you create extraordinary wealth. मैं हूं विशाल तक्यार, your guide in the journey from confusion to clarity in the world of investment. अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। सिर्फ 28 साल की उम्र में लंदन बिजनेस स्कूल से एमबीए के कुछ ही समय बाद जिंदगी ने कुमार मंगलम बिरला का सबसे बड़ा टेस्ट लिया। 1995 में आदित्य विक्रम बिरला के अचानक देहांत के साथ सिर्फ एक पिता नहीं गए, बल्कि मार्केट को लगा कि जैसे एक बिजनेस एम्पायर का फ्यूचर ही चला गया। और अचानक पूरे आदित्य बिरला ग्रुप की जिम्मेदारी कुमार मंगलम बिरला के कंधों पर आ गई। और यह सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, कई इंडस्ट्रीज और कई देशों में फैला हुआ इंस्टीट्यूशन था। सीमेंट, मेटल्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और टेलीकॉम जैसे बिजनेसेस के साथ हजारों एम्प्लॉयज और लाखों शेयर होल्डर्स की उम्मीदें उनके साथ जुड़ गई। मार्केट में सवाल उठने लगे, क्या सिर्फ 28 साल का यंग लीडर इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर संभाल पाएगा? सबकी नजर उनके हर कदम पर थी। मीडिया ऑब्जर्व कर रहा था, कॉम्पिटिटर्स इंतजार कर रहे थे और इन्वेस्टर्स हर डिसीजन को माइक्रोस्कोप से देख रहे थे। प्रेशर अपने पीक पर था, लेकिन कुमार मंगलम बिरला ने सबसे पहले कौन सा डिसीजन लिया? ना ही बड़े प्रोमिसेस और ना ही कोई हेडलाइंस। उन्होंने पहले बिजनेस को समझना और सुनना शुरू किया। एक सीनियर एग्जेक्टिव कहते हैं, बिरला मीटिंग्स में बहुत कम बोलते थे, लेकिन सवाल बहुत पूछते थे, क्योंकि कुमार मंगलम को पता था लीडरशिप पहले समझने से आती है। उनके लिए लीडरशिप का मतलब हर जवाब देना नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना। और यही होती है लेगेसी थिंकिंग। जस्ट इमेजिन, अगर कल सुबह आपको टाटा ग्रुप या आदित्य बिरला ग्रुप जैसे बिजनेसेस संभालने को मिल जाएं, तो क्या आप उसे और बड़ा बना पाओगे, या सिर्फ जल्दबाजी में कुछ डिसीजंस लेकर सालों की मेहनत बर्बाद कर दोगे? बिजनेस हो या स्टॉक मार्केट, डिफरेंस नॉलेज से कम और टेम्परामेंट से ज्यादा बनता है। और हमारा सबसे बड़ा चैलेंज फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में रिसर्च से पहले पैसा इन्वेस्ट करना, और बाद में वही हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। कुमार मंगलम बिरला ने फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचकर हर डिसीजन लिया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत किया, प्रोफेशनल मैनेजमेंट को डिसीजन टेबल पर जगह दी, और एक्सपेंशन को डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट किया। बिरला ने हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागना मुनासिब नहीं समझा, हर डिसीजन से पहले
खुद से एक सवाल पूछा, क्या यह डिसीजन आज से 20 साल बाद भी ग्रुप को मजबूत करेगा? और उनकी इसी सोच ने आदित्य बिरला ग्रुप को सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर नहीं, भरोसे और कॉन्टिन्यूटी की पहचान बना दिया। कुमार मंगलम बिरला का सबसे बड़ा लीडरशिप प्रिंसिपल था सिर्फ बिजनेस को बड़ा बनाना नहीं, बल्कि हर साल उसे बेहतर और मजबूत बनाना। उनका यह बड़ा स्ट्रांगली मानना था, किसी कंपनी की असली स्ट्रेंथ उसकी फैक्ट्रीज और उसकी मशीन्स नहीं, बल्कि उसके लोग, उसका कल्चर और गवर्नेंस होती हैं। इसी सोच के चलते उन्होंने प्रोफेशनल मैनेजमेंट को कंपनी की बैकबोन बनाया, और इसी अप्रोच के चलते आदित्य बिरला ग्रुप वक्त के साथ फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल, फैशन, टेलीकॉम, रिन्यूएबल्स और पेंट्स जैसे सेक्टर में आगे बढ़ता गया। एक इंटरव्यू में बिरला ने कहा था, लीडरशिप का मतलब सिर्फ आज का प्रॉफिट बनाना नहीं, बल्कि कल की कैपेबिलिटी बिल्ड करना होता है। जरा सोचिए, अगर हर डिसीजन आप अगले क्वार्टर के हिसाब से लोगे तो अगले 25 साल का बिजनेस कभी बिल्ड कर पाओगे? या हर बार शॉर्ट टर्म प्रेशर के सामने झुककर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे? इन्वेस्टिंग भी बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर चलता है, और फाइनेंस की दुनिया में इसका शानदार एग्जांपल पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। पिडिलाइट ने सिर्फ फेविकोल नहीं बेचा, बल्कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन के चलते डेकेड्स तक शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएट की। लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम सिर्फ नेक्स्ट क्वार्टर का ईपीएस देखते हैं और बहुत बार मैनेजमेंट का कैरेक्टर और इंटीग्रिटी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग में बहुत बार कैरेक्टर नंबर से ज्यादा बड़ा एसेट। कुमार मंगलम बिरला की जर्नी हमें एक चीज सिखाती है कि लेगेसी सिर्फ इनहेरिटेंस से नहीं, हर रोज लिए गए डिसिप्लिन्ड डिसीजन से बनती है। अब चलते हैं कैसे बिजनेस की तरफ जिसे हम बचपन से देखते आए हैं, लेकिन इन्वेस्टर की नजर से बहुत कम समझते हैं, ब्रिटानिया। ब्रिटानिया सिर्फ एक बिस्किट की कंपनी नहीं, एक ट्रस्ट की कंपनी। और इसकी शुरुआत 1892 में कोलकाता में मात्र 295 रुपए की इनिशियल कैपिटल से हुई। उस वक्त यह किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि आने वाले टाइम पर यह कंपनी इंडिया के सबसे ट्रस्टेड फूड ब्रांड्स में शामिल होगी। 130 साल से ज्यादा का सफर, 2 वर्ल्ड वॉर्स, इंडिपेंडेंस, लिबरलाइजेशन एंड कोविड, हर क्राइसिस को ब्रिटानिया ने सफलता से देखा और हर जनरेशन के साथ खुद को इवॉल्व किया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश आर्मी के लिए बिस्किट्स की डिमांड बढ़ी और ब्रिटानिया ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। ब्रिटानिया ने कस्टमर का ट्रस्ट कंसिस्टेंट क्वालिटी के साथ अर्न किया। जरा सोचिए, आप सुपरमार्केट जाते हो, बिस्किट की शेल्फ पर 25 बिस्किट ब्रांड्स पड़े होते हैं, लेकिन आपका हाथ ब्रिटानिया की तरफ ही क्यों जाता है? तो जवाब है ट्रस्ट। स्टॉक मार्केट में भी ट्रस्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। विजय केडिया कहते हैं, एक्सीलेंट बिजनेस टाइम के साथ और वैल्यूएबल बन जाते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा चैलेंज, वी हंट फॉर द चीप स्टॉक्स, ग्रेट बिजनेस नहीं देखते। ब्रिटानिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जरा सोचिए, गांव में एक छोटी सी दुकान, उसमें रेफ्रिजरेटर होना हो, लेकिन ब्रिटानिया का पैकेट 100% मिल जाएगा। और इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत। लाखों किराना स्टोर तक रोज प्रोडक्ट को पहुंचाना, यह सिर्फ एक क्वार्टर की नहीं, बल्कि कई सालों की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का नतीजा। नया कॉम्पिटिटर बिस्किट तो बना सकता है, लेकिन ब्रिटानिया जैसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जल्दी कॉपी कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। वक्त के साथ कंज्यूमर बदले, हेल्थ
कॉन्शियसनेस बदली, लेकिन ब्रिटानिया ने न्यूट्री चॉइस, प्रीमियम प्रोडक्ट्स और इनोवेशन के साथ खुद को बदलते रखा। टेक्नोलॉजी बदली, पैकेजिंग भी बदली, लेकिन क्वालिटी पर कमिटमेंट कभी नहीं बदली। और इसीलिए न्यूट्री चॉइस, 50-50, मैरीगोल्ड, गुड डे, टाइगर और ट्रीट आज भी याद हैं। Let us uncover the powerful investing lessons from the incredible journeys of Kumar Mangalam Birla and Britannia। तो पहला लेसन, लेगेसी थिंकिंग हमेशा प्राइस से ऊपर होती है। कुमार मंगलम बिरला ने हर डिसीजन से पहले फ्यूचर को देखा और ब्रिटानिया ने हर प्रोडक्ट से पहले कंज्यूमर ट्रस्ट को, एंड दिस इज कॉल्ड लेगेसी थिंकिंग। इन्वेस्टर अगर सिर्फ अगले क्वार्टर पर फोकस करेगा तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ कभी नहीं बना पाएगा। लेकिन हमारा सबसे बड़ा चैलेंज, हम फ्यूचर नहीं खरीदते, सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस खरीद लेते हैं और उसके बाद वी जस्ट रिग्रेट। लेसन 2, इंस्टीट्यूशंस कंपाउंड एंड स्टोरीज दे फेड। कुमार मंगलम बिरला ने पर्सनैलिटी नहीं, इंस्टीट्यूशन बिल्ड किया। ब्रिटानिया ने भी सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, ब्रांड, नेटवर्क और ट्रस्ट को बिल्ड किया। इन्वेस्टर्स को भी एक्साइटिंग स्टोरी नहीं, इंस्टीट्यूशंस खरीदने चाहिए, क्योंकि ग्रेट इंस्टीट्यूशंस ही डेकेड्स तक शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएट करते हैं। और इंस्टीट्यूशंस की सबसे बड़ी पहचान स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कैपिटल एलोकेशन एंड ब्रांड ट्रस्ट। आई एम श्योर this video will definitely make a lot of value addition in your investing journey। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।